Good morning, students. Today we are going to continue the same chapter, that is chapter number 6. The name of our chapter is Poor George. So let's open page number 34. Let's begin to read. George Rittman, do not doodle during class again. You know my feelings about that. I am surprised at you. Now, these drawings show me that you are quite an artist. We are going to use your talent in the Easter show. Would you like to be in charge of all the scenery, artwork, staging? George. मिसेस जीमा जॉर्ज से क्या कहती हैं? डू नॉट डूडल ड्यूरिंग क्लास अगेन, यानी जब क्लास चल रही हो उस टाइम पर कभी भी डूडलिंग मत करना. डूडलिंग मीन्स ड्राइंग बनाना. देन वो कहती हैं कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी डूडलिंग के लिए मैं क्या फील कर रही हूँ? मिसेस जीमा सेड, आई एम सरप्राइज्ड एट यू. मिसेस जीमा कहती हैं कि आपकी ड्राइंग शो कर रही है कि आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो. इसीलिए वो जॉर्ज के इस टैलेंट को ईस्टर शो में यूज़ करना चाहती हैं. मिसेस जीमा जॉर्ज से पूछती हैं कि क्या जॉर्ज सीनरी, आर्टवर्क एंड स्टेजिंग का इंचार्ज बनना चाहता है. वाओ, ही कुड नॉट बिलीव इट. इस पर जॉर्ज को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था. मिसेस जीमा wanted him to do all of that by himself. What fun! The ideas were already flooding his brain. Finally, George had the chance to really prove what he could do. George, if you really don't want to do, I could pick another student. जॉर्ज को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मिसेस जीमा जॉर्ज को इंचार्ज बनाना चाहती हैं. मिसेस जीमा चाहती थी कि जॉर्ज इन सब की तैयारी खुद करे. अब जॉर्ज के मन में बहुत सारे आइडियाज आने लगे. इसे इन कामों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और अब जॉर्ज के पास चांस भी था कि वो प्रूव कर सके कि वो क्या कर सकता है. मिसेस जीमा जॉर्ज से एक बार पूछती हैं कि अगर वो ये काम नहीं करना चाहता तो वो किसी दूसरे स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकती हैं. No, no, I do, Mrs. Zima. I will get right to work. As George rather clumsily left the classroom, tripping over the waste basket first, Mrs. Zima smiled broadly. She knew this would give her unmotivated student the confidence and recognition he desperately needed. The next few weeks were hectic ones for George. He would finish his homework during lunchtime and work on the stage during recess and after school. Only two other students were chosen to help, but Mrs. Zima stressed to George he was in charge. मिसेस जीमा जॉर्ज से जब पूछती हैं कि अगर वो ये काम करना नहीं चाहता है तो वो किसी दूसरे स्टूडेंट को सिलेक्ट करे. पर जॉर्ज मिसेस जीमा को क्या रिप्लाई करता है कि वो ये काम बहुत अच्छे से करेगा. ये कहते हुए जॉर्ज क्लासरूम छोड़ देता है. मिसेस जीमा स्माइल करती हैं क्योंकि वो जानती है कि वो जैसे स्टूडेंट को इस काम को करने के लिए सिलेक्ट करना चाहती थी जॉर्ज बिल्कुल वैसा ही है. अब कुछ वीक्स जॉर्ज के लिए बहुत बिजी वीक्स थे. जॉर्ज अपना होमवर्क लंच टाइम में फिनिश करता था और स्टेज का वर्क स्कूल ओवर होने के बाद या रिसेस टाइम में करता था. जॉर्ज को हेल्प करने के लिए टू और स्टूडेंट्स को भी चूज किया गया था, पर मिसेस जीमा जॉर्ज को स्ट्रेस देती थी. क्यों? क्योंकि जॉर्ज सारे स्टेजिंग वर्क का इंचार्ज था. बनीज sprang to life, flowers popped through vibrant green grass. बनीज, ये आपको पेज नंबर 35 पर जो पिक्चर है उसमें आपको दिख रहे होंगे. बनीज के छोटे छोटे रैबिट्स होते हैं जो उसने इस तरह से जॉर्ज ने ड्रॉ किए थे कि उसमें बिल्कुल लाइफ, ऐसा लग रहा था कि उन बनीज में लाइफ आ गई हो. फ्लावर्स पॉप थ्रू विब्रेंट ग्रास, बहुत सारी ग्रास में से फ्लावर्स भी ऊपर आ रहे हैं. George felt a tremendous sense of excitement. His mom certainly did not need to push her son to school this morning. जॉर्ज को बहुत अच्छा लग रहा था. अब स्कूल में बहुत एक्साइटेड हो रहा था वो स्कूल जाने के लिए और अब उसकी मॉम को बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी कि उसको स्कूल जाने के लिए पुश करना पड़े. हर मॉर्निंग वो अपने आप उठता और तैयार होकर स्कूल चला जाता.
What color should I paint the basket, George? Amanda asked one afternoon. Light brown, but be careful not to get the color on the eggs. Let me cover the eggs with newspaper so they won't get in your way. Amanda waited, brush in hand, while the boy carefully covered the Easter eggs with paper. Thanks, George, she said cheerfully and went back to work. Well, finally it was done. Mrs. Zima took a last look while the entire seventh grade watched her. George waited, holding his breath. Maybe she won't like it. Maybe I should have painted the bunnies yellow. Maybe. George Rittman, you have done a remarkable job. I am very proud of you. I have never seen a more beautiful and authentic stage. वन आफ्टरनून अमांडा जो जॉर्ज की हेल्प कर रही थी जॉर्ज से पूछती है कि उसे बास्केट को किस कलर से पेंट करना चाहिए। तो जॉर्ज रिप्लाई करता है लाइट ब्राउन, पर साथ में ये भी कहता है कि कलर केयरफुली करना है, कहीं एक्स भी कलरफुल ना हो जाए। इसलिए जॉर्ज एक्स को न्यूज़पेपर से कवर कर देता है जिससे अमांडा अच्छे से बास्केट को कलर कर सके। इसके लिए अमांडा जॉर्ज को थैंक्स कहती है और अपना काम करने लग जाती है। अब उनका सारा वर्क कंप्लीट हो जाता है, सारा स्टेजिंग का वर्क जो जॉर्ज को मिसेस जीमा ने दिया था वो अपना कंप्लीट कर लेता है। मिसेस जीमा टुक अ लास्ट लुक वाइल द एंटायर सेवेंथ ग्रेड वॉच्ड हर। अच्छे से वॉच करती हैं मिसेस जीमा की जब पूरा सेवेंथ ग्रेड उस स्टेज को देख रहा होगा, उस तरीके से उसको वॉच करती हैं। जब मिसेस जीमा वॉच कर रही होती हैं तब मिसेस जॉर्ज अपनी सांस रोककर इंतज़ार करता है। क्यों रोककर इंतज़ार करता है जॉर्ज? क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन थी कि जीमा उसके काम के लिए क्या बोलेंगी। वो ये एक्सेप्ट कर रहा था कि शायद मिसेस जीमा उसके काम को लेकर खुश हो जाएंगी और शायद नहीं भी हो सकती हैं। उनको वर्क उनका पसंद भी आए और ना भी आए। जॉर्ज सोचता है कि शायद उसे बनीज को येलो पेंट करना चाहिए था, पर मिसेस जीमा जोर से कहती हैं यू हैव डन अ रिमार्केबल जॉब। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मिसेस जीमा को उसका काम बहुत अच्छा लगता है। वो ये भी कहती हैं कि उन्होंने इतना ब्यूटीफुल और ऑथेंटिक स्टेज आज से पहले कभी भी नहीं देखा। Now students, let's move on page number 35. Let's begin to read. Then he heard clapping. They were clapping for George and it felt so wonderful. His parents would be here tonight. They would smile in the audience as they gazed at the scenery their son had created. George felt a part of the class now. He was respected by his friends and admired for his talent. As he looked once again at the beautiful Easter scene on stage, he whispered softly, I did a pretty good job after all. फिर जॉर्ज तालियों की आवाज़ सुनता है। सभी लोग जॉर्ज के लिए क्लैपिंग कर रहे थे। जॉर्ज के लिए ये बहुत ही वंडरफुल इवेंट था। उसके पेरेंट्स भी वहीं थे। जब उसके लिए क्लैपिंग हो रही थी तो उसके पेरेंट्स ऑडियंस के बीच में रहकर स्माइल कर रहे थे। जब वो अपने बेटे की बनाई हुई सीनरी को देख रहे थे तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे थे। अब जॉर्ज भी ये फील कर रहा था कि वो भी क्लास का एक पार्ट है। अब उसके फ्रेंड्स भी उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे और उसके टैलेंट की बहुत तारीफ कर रहे थे। एट लास्ट जब वो ब्यूटीफुल ईस्टर सीन को देखता है तो धीरे से अपने आप से कहता है आई डिड अ प्रीटी गुड जॉब आफ्टर ऑल, कि उसने एट लास्ट कुछ अच्छा काम किया। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ आवर चैप्टर इज ओवर. Now your homework is to read the chapter properly and try to fill its book exercise yourself. Stay home, stay safe and keep learning.